चलिए आज हम लोग अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग को आंसर ये पता होगा तो आप लोग मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला, निम्नलिखित में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था किस में है? तो मिश्रित बाबू किस में मेरे बाबू? भारत में। अमेरिका में पूंजीवादी है, रूस में समाजवादी है और भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था कब? 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1992 में 1952 में किया गया। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? मतलब योजना आयोग को समाप्त करके एक नया आयोग बनाया गया है, उसका नाम है नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिसेफ, जो वर्तमान में जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी हैं। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित देश। जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश कौन सा होगा? विकसित देश कहलाएगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना, मतलब योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई, नरेंद्र मोदी की सरकार में। निम्नलिखित में कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग में सदस्यों की संख्या 8 होती थी और युवा प्रधानमंत्री की सहायता किया करते थे। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब नवीकरणीय, जिसे बार बार प्रयोग में लाया जा सके। भूमिगत जल। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है दूसरे स्थान पर बिहार आता है। भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? यहाँ देखिए, भारत के पड़ोसी देश में सबसे अधिक तो चीन का होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ श्रीलंका होगा। निम्नलिखित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? यह हमारा बिहार है। बोलने में भी लज्जा आती, नहीं क्या क्या जा सकता है। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार, अर्थव्यवस्था जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं: समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखानों की स्थापना कब की गई थी? 1907 में, जिसको टिस्को के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? यह हो गया हमारा अमेरिका जो है विकसित अर्थव्यवस्था का देश है। निम्नलिखित में कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था?
समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस। ऊर्जा की मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सभी इससे ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी 1983 में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार का जो है प्रमुख साधन क्या है? कृषि। यहाँ के लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। निम्नलिखित में कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन। बेरोजगारी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में कौन सा देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है? तो भारत जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। समाज का विकास कब संभव होगा? जब सभी वर्गों का विकास होगा तभी हमारे देश का विकास संभव है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1951 से 56। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुआ, लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में हुई थी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल दिया जाता है आर्थिक अधिकतम लाभ अर्जित करने पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो निजी समाजवादी दोनों। मिश्रित का मतलब वैसा क्षेत्र जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों पर बल दिया जाता है। आर्थिक संबंधी संबंध है। आर्थिक संबंधी संबंध है मतलब किससे संबंधित? आर्थिक विकास कब होगा? तो यह अल्पकालीन और दीर्घकालीन मतलब वर्तमान समय में विकास हो और लंबे समय तक बना रहेगा तभी जाकर विकास तेजी से होगा। बिहार एक राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में ना उद्योग प्रधानता है, ना पशुपालन है, न ही खनिज प्रधान है। यहाँ के लोग कृषि से अपना जीवन यापन करते हैं। गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट ने। सही बात है, गरीबी जो है एक कैंसर रोग की तरह है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। अगर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी आर्थिक विकास तेजी से होगा, प्रति व्यक्ति आय कम होगा आर्थिक विकास कम होगा। बिहार में किस प्रकार की फसल का उत्पादन होता है? यहाँ देखिए खाद्यान्न भी होता है, व्यापारिक, दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012। उसके बाद जो है नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। डेबिट कार्ड संबंधित है बैंकिंग प्रणाली से, बैंक से संबंधित है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अभी बताए थे ऊपर में प्रधानमंत्री। इसमें प्रमुख जो सदस्य होते थे 8 जो प्रधानमंत्री की सहायता किया करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, सभी। यह सभी जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो यह सभी समस्या थी। इसी समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया था। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंदर आता है? यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, सभी। कहा जाता है रोटी, कपड़ा, मकान पहले 3 मूलभूत आवश्यकता थी, लेकिन वर्तमान में 5 मूलभूत आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह कौन सा देश कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। भारत विकसित नहीं है, विकासशील है, लगातार आगे बढ़ने की प्रयास कर रहा है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक है, तो इनमें सभी जीवन को आगे बढ़ाना है तो इनमें सभी का होना जरूरी है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है? आर्थिक विकास में गैर जो है यहाँ सबसे हो जाएगा बुआ तकनीकी विकास।
आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार। इसमें यातायात, संचार, शिक्षा सभी आ सकते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, कृषि पर आत्मनिर्भरता, अधिक जनपद, बाढ़ और सूखा सभी होगा। यहाँ सभी जो है बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है जीवनोपार्जन करना। सबसे सही बात है, अपना जीवन यापन सही करना, अपने जीवन में सुधार लाना। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक साधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से होता है। नहीं, इसमें सभी हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक सृजन जो होता है सभी के द्वारा हो सकता है। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, और आपको जो भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।